अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। लाहौर में अंदरून शहर के 12 दरवाजे हैं, जिसका एक बोर्ड आपने देखा होगा अकबरी दरवाजा या अकबरी गेट। ये इसी दरवाजे के ऊपर लाहौर की अकबरी मंडी कायम है। हम यहाँ आज क्यों आए हैं? इसलिए कि चीनी कहने को मिठास के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सारिफ के लिए शायद उसकी मिठास खत्म होती जा रही है। दहाइयाँ पहले अगर ये देखा जाए सन 60 और 70 के अंदर भी यही बात होती थी। हुकूमतें कहती थी कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। आज भी चीनी की जो मार्केट है उसकी समझ यही आती है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। अब एक बार फिर गवर्नमेंट ने 165 रुपये एक्स मिल की कीमत मुकर्रर की है और 174 रुपये या 175 रुपये रिटेलर प्राइस है। लेकिन क्या इतने में चीनी मिल रही है? क्या ये कीमत होनी चाहिए? हमने पहले सुना कि चीनी एक्सपोर्ट की गई है, एक्सपोर्ट की जा रही है। किस लिए? इसलिए कि ज़र मुबादला कमाया जाएगा। लेकिन अब वही शुगर वाले कहते हैं कि नहीं, चीनी की शॉर्टेज है और हुकूमत कहते हैं चीनी बुलाई जाएगी। मैं अकबरी मंडी आया हूँ, मेरे साथ हमारे सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर शेख रशीद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये मसला है क्या। शेख साहब, हुकूमतें बदल गई, सब बदल गया, ये मसला हल नहीं होता। जी, अगर पाकिस्तान की पूरी तारीख देखी जाए तो आपको जो शुगर माफिया है वो दो ऑप्शन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पहले वो एक्सपोर्ट के वाले से एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास चीनी सरप्लस है। आज से 1 साल कबल जो चीनी एक्सपोर्ट की गई वो चीनी इंतहाई दबाव के तहत, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक सियासी ख़ानदान मौजूद है। उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बार बार मुलाकात की कि हमारे पास पाकिस्तान की शुगर मिलों के पास 12 लाख टन चीनी मौजूद है। इसको अगर हम एक्सपोर्ट करें, बरामद करें, तो चूँकि हमें डॉलर की ज़रूरत है, डॉलर की आड़ में वज़ीर आज़म को, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मजबूर किया गया। बिल आखिर वो मान गए और फैसला ये हुआ कि 4 लाख टन एक्सपोर्ट करेंगे, मगर 4 लाख की बजाय 7,75,000 टन एक्सपोर्ट की गई चीनी। यानी कि जो आपकी ज़रूरत थी पंजाब के पास, KPK के पास, सिंध के पास, बलोचिस्तान के पास, लाहौर के पास, पेशावर के पास जो चीनी ज़रूरत की थी उसमें 80% आपने एक्सपोर्ट कर दी। जब एक्सपोर्ट कर दी तो आपको अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। और एक बात और यहाँ करता चलूँ कि ये जो अरबों रुपए का मुनाफा है, इसमें सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं है। आप सुन के हैरान हो गए, इसमें अपोजिशन की भी शुगर मिलें मौजूद हैं, वो भी शामिल है। ये वाहद एक पेज है सर, जिस पे हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर होती है। समझ गए शेख साहब। अब लाहौर में आप मार्केट को कवर करते हैं, इस वक्त चीनी फी किलो कितने में बिक रही है? आज भी चीनी, बावजूद इसके कि आज से 5 दिन कबल नोटिफाइड हो गया है कि चीनी 172, 173 या 174 रुपये फी किलोग्राम रिटेल में मिलेगी, मगर आज भी चीनी का रेट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 190, 195 और बाद इलाकों में, जिस अभी शादबाग के इलाके से हम आए हैं, वहाँ पर 200 रुपये फी किलोग्राम चीनी फरोख्त की जा रही है। हुकूमत का रेट 174-75 रुपए और लाहौर में चीनी 190, 195 और 200 रुपये फी किलोग्राम। उसकी बुनियादी किसके लिए नोटिफिकेशन किया गवर्नमेंट ने? ये नोटिफिकेशन, उसके ऊपर इसाक डार के साइन मौजूद है, उसमें उसके ऊपर पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के जो चौधरी ज़का अशरफ हैं उनके साइन मौजूद है। नोटिफाइड है ये रिटेल का 174 या 175 रुपये रेट होगा, मगर उस वक्त ये कहा गया और ये शर्त रखी गई कि चूँकि अभी माल पुराना है, ये जो माल है ये हमने महंगे दामों खरीदा हुआ है। यानी मैं इसको यूँ समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कीमत तो मुकर्रर कर दी है, लेकिन हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा कीमत के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवा रही। हाँ जी, वो उस वक्त ये बात की गई उसी उन्हीं मुज़ाकरात में कि चूँकि अभी लोगों के पास, डीलरों के पास, होल सेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो बड़े बड़े डीलर हैं उनके पास अभी भी तकरीबन 4 से 5 लाख टन चीनी पड़ी हुई है, जो कि महंगे दामों खरीदी है। अब सवाल ये है कि नवंबर तक आपको 7 लाख टन चाहिए, 15 नवंबर तक आपकी ज़रूरत है 7 लाख टन पूरे पाकिस्तान की। 5 लाख टन अगर पड़ी हुई है तो इसका मतलब है जो आपने नोटिफाइड किया है वो तो फिर रद्दी की टोकरी में चला गया, उसका तो कोई इशू नहीं है, उसका तो पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी शेख साहब, मेरा ख्याल है ज़रा मार्केट चलते हैं अकबरी मंडी में। लाहौर में यही से सप्लाई और ये सब सारा होलसेल। हाँ जी, अकबरी मंडी मेन सोर्स है, सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जितने भी शुगर मिले हैं उनका मेन जो माल है वो यहाँ आता है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे डीलर जो है। मेरा ख्याल मार्केट चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, मार्केट में
कि जो यहाँ पे लोग खरीदने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं और मार्केट के लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। आज जी अकबरी मंडी आ गए, यहाँ एक ऐसा ही किराना स्टोर है, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी कितने में बेच रहे हैं? चीनी सर मिल ही नहीं रही, पीछे से नहीं आ रही। क्यों? वो मिल वाले दे नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट कम है तो मिलों का रेट ज़्यादा, फिर इधर लोग नहीं मंगवा रहे, इसलिए नहीं मिल रही तो ना बेच रहे हैं। नहीं, ज़्यादा रेट पे भी नहीं दे रहे। नहीं भाई, रेट ज़्यादा रेट पे क्यों बेचें? जो गवर्नमेंट का रेट है उसी रेट में बेचनी है, पीछे से मिलेगी तो हम बेचेंगे ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो रेट एक्स मिल का और रिटेलर का मुकर्रर जी, किया है, हाँ जी, उसकी बुनियाद के ऊपर मिलों ने आपको सप्लाई बंद कर दिया है। जी जी, उन्होंने मिल उस रेट में देंगे तो हम भी बेचेंगे। यानी आपको 164 में मिलेगी तो आप 174 या 75 में बेचेंगे। भाई हमें 174 में ही दें, हम 174 में ही बेच देंगे। यानी आपको चीनी जो एक्स मिल रेट 164 है, आप कह रहे हैं 174 में भी आपको नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, हम तो बगैर कमाई के भी बेचने को तैयार हैं। ज़ाहिर दुकानदारी है जी, क्योंकि हमारी दुकानदारी खराब हो रही है कि चीनी नहीं मिल रही, नहीं ना बेच रहे हैं। गाहक आता हम कहते हैं यार पीछे से नहीं आ रही तो हम क्या बेचें। नहीं, ये पूरी मार्केट में शॉर्ट है जी, सारी भाई कौन बेचेगा? गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा हम क्यों बेचेंगे? अगर कोई बेचते हैं तो वो पकड़ दकड़ वाले आ जाते हैं। नहीं, पकड़ धकड़ वाले जब ये आ रहे हैं कि आप रेट इतने पे बेचें, हाँ जी, वो ये नहीं कह रहे कि मार्केट में जब सप्लाई नहीं आ रही, शॉर्ट होगी तो अलग तमाशा बनेगा। भाई हम नहीं बेचते, फिर अब नहीं मिल रही तो नहीं बेचते। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, कि आने वाले दिनों के अंदर ये एक अलग बहरान होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो तो ज़ाहिर है। यानी इसका मतलब है कि शॉर्टेज होने वाली है। सर अभी शॉर्टेज है तो बाद में क्या बनेगा? आप हमें दें, हम बेचते हैं इधर। ये कह रहे हैं कि एक्स मिल जो है ना वो 164 को छोड़े, हमें 174 पे दे दें, हम 175 पे या 174 में बेच देंगे, रेट टू रेट बेच देंगे। उसके बावजूद चीनी नहीं मिल रही। हाँ जी, हम बगैर कमाई के बेचेंगे। आप इधर बैठ जाना। कितने दिन से ये नहीं मिल रही? ये काफी महीना हो गया जब से गवर्नमेंट एक्टिव हुई है, तब की हो रही है, तब से नहीं मिल रही। हाल क्या है फिर इसका? हाल बस यही है कि कोई चोरी छुपी बेचेगा, जिसके पास होगी। ओपन तो कोई नहीं बेचेगा, ऐसे तो वो किलो बेचता बेचारा, उसको 2 रुपए भी नहीं बचते। मैं अकबरी मंडी में दाखिल हुआ हूँ जी, मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, वो कहता जी हम तो चीनी का काम ही नहीं कर रहे। वो इसीलिए नहीं ना कार्य, कौन करेगा? मिलेगी महंगी तो बेचेंगे सस्ती, क्या ऐसे कौन करेगा काम? बिल्कुल ठीक है। चले, आपने देख लिया, वो कह रहे हैं जनाब के चीनी जो है भाईजान, चीनी नहीं मिल रही जो महल्ले से 190 रुपए में ले रहे हैं। ले आए आए है कल ये देखे कि जो हमारे रिपोर्टर शेख साहब हमें बता रहे थे, महल्ले में 190 रुपए फी किलो। 190 रुपए किलो, सुबह 1-1 किलो करके लेते हैं। और चीनी दे भी 1 किलो रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। नहीं, जितनी मर्जी ले लो, लेकिन 190 रुपए, कोई 200 रुपए भी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन 190 रुपए तो रूटीन में मिल रही है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि चले अगर अकबरी मंडी को छोड़ देते हैं? कौन से महल्ले में रहते हैं? ये इचरे में। इचरे में। वो कह रहे हैं जी लाहौर के इलाके इचरे के अंदर 190 रुपए फी किलो मिल रही है। हाँ। और हमें वो बता रहे हैं हम 174 में दें, हम 174 में बेच देंगे। इधर मार्केट होलसेल में है ना ये तो। हाँ। इधर होलसेल में तो किसी ने रखी भी नहीं है। अगर कोई रखता है ना तो जितनी, यानी कि उसकी, यानी ये मार्केट में रूटीन में चलती नहीं चाहिए ना, उतनी नहीं। इधर एक दफ़ा एक इंसान ने रखी थी, उसने थोड़े से ज़्यादा ऊपर लिए पैसे, उसको पकड़ के ले गए। हाँ, ये सामने लगाता तो उसने लगानी छोड़ दी है। हाँ। तो कहने का मकसद है जब चीज़ पीछे से सस्ती मिलेगी तो आगे देंगे ना। अगर मार्जिन भी ना हो इतना, यानी कि उसके ऊपर वो किराए भी पड़ते हैं, मजदूरी भी पड़ती है। ज़ाहिरी का बात है, अगर बैठना है तो उसने अपना खर्चा भी निकालना है। अगर उसको बचेगा कुछ नहीं तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ लेके मिठास जा रहे हो, चीनी मिली कि नहीं मिली? चीनी का पूछा ही नहीं है जी। अभी पूछा ही नहीं है। आपको पता चीनी की कीमत कैसे? इचरे में तो 190-95 रुपए चल ले जी दूसरी गवाही, उन्होंने हमें बताया 190, अंकल भी इचरे की गवाही दे रहे हैं कि 190 और 195 रुपए में सेल हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 174-75 रुपए रेट हमने रखा हुआ है। बल्कि 165 पड़ा था लास्ट टाइम मैंने तो। जो वो एक्समिल था, नहीं वो एक्समिल है, लेकिन जब आप तक पहुंचेगा तो 175 तक आपको बेचने की है। आप कह रहे हैं 195 तक बिक रही है। उन्होंने भी गवाही दी इचरे की, उन्होंने कहा जी 190 और 195 रुपए बिकी है। जी जी, ये फिर कैसे मसले हल होंगे? ये तो अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, तो समझदारी वाला काम करें। हुक्मरान कह रहे हैं नोटिफिकेशन कर दिया है। चलें, अल्लाह करे जी कि कबूल हो जाए। आना तो ये चाहिए 120 पे, 120 कम से कम। और बिजली का भी ख्याल करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। चीनी महंगी है, दूसरा मसला यह है कि चीनी मिल नहीं रही। अकबरी मंडी के अंदर एक और दुकान के ऊपर आए तो हमें यहाँ पे रश जरा दिखाई दिया है, और वो इस हवाले से यहाँ पे जो गुड़ और शक्कर है
वो बेचते दिखाई दे रहे हैं कि चले अगर चीनी नहीं मिल रही तो वापस देसी तरीके की तरह वापस आते हैं। इस पे जरा बात कर लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। आप शक्कर और गुड़ खरीदने आए हैं? जी, क्यों? तो शॉप के लिए लेके आने आए हैं। चीनी मिली है वैसे? मिल रही है? मिल रही है आपको चीनी? आप ऐसे इस्तेमाल गुड़ और शक्कर करते हैं? नहीं, शॉप के लिए। अच्छा, शॉप के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी वालेकुम सलाम। चीनी तो मार्केट पूरे में कह रहे हैं मिल ही नहीं रही। जी बस थोड़ा सा बहरान पैदा हुआ है चीनी का। बुरान काफी ज्यादा, थोड़ा नहीं है। हाँ, तो बस ये हो जाएगा ठीक आस्ता आस्ता। तो उससे आपकी जो ये गुड़ है, शुगर है, दूसरा शक्कर है, उस पर क्या फर्क पड़ा है? सप्लाई बढ़ी है? जी ये तो ऑलरेडी वैसे ही अब लोग जो है ना नेचुरल की तरफ Organic की तरफ आ रहे हैं। ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। हाँ। इसको खाने से जो है ना एक तो फायदा है, नुकसान हाँ। कम है। और डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं कि चीनी से ज़रा परहेज करें, ये एक वाइट पॉइजन है। वैसे ये मसले का आपने हल निकाला है कि चीनी महंगी है, मिल नहीं रही, छोड़े उस मसले को। नहीं वो देखें, अब तो मजबूरी है ना, हाँ। क्या करें। अब उसके मुतबादल शक्कर है, गुड़ है, हम तो लोगों को गाइड करते हैं कि आप गुड़ शक्कर की तरफ आए। हाँ, इसमें आपको केमिकल कम लगे हुए हैं, हाँ, तो ये खाने में सेहत है। ठीक है। तो चीनी जो है ये वाइट पॉइजन है, ये इंसान को लेकिन कमजोर वो करता है। white- आप 7 दिन जो है ना, 7 दिन आप चीनी को छोड़ दें ठीक। तो आप अपने जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन मसला क्या है, व्हाइट पॉइजन मिल भी नहीं रहा, महंगा मिल रहा है। सर वो इसलिए नहीं मिल रहा कि पिछले साल बहरान था गन्ने का, ठीक। बारिशें कमज़ोर थी, हाँ, तो गन्ने में चार जो था ना, जो हम कहते हैं कन कमज़ोर था, ठीक। उसकी वजह से फसल कमज़ोर होने की वजह से ये बहरान पैदा गन्ने हुआ। का फसल। अब अगला साल जो आएगा ना इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि चीनी भरपूर हो। वैसे वैसे आप मार्केट में बैठे हुए हैं, जी जी मार्केट में चीनी का रेट क्या चल रहा है आपको पता? आप बता सर रहे हैं। देखें, हमारा काम नहीं है चीनी का, लेकिन सुनने में ये आता है कोई 9,000 बताता है, कोई नहीं, इसके राउंड मैं फी किलो के हिसाब से जाना चाहता हूँ। 180। 180, ये 180 बता रहे हैं। हमें जो पहले लोग मिले हैं वो कह रहे हैं जी शादरा के अंदर 190, वो 195, रिटेल रेट है, होलसेल रेट में मेरा ख्याल है कि ये 90-9,000 रुपए में ना मिल रहा है। 80 रुपए फी किलो के हिसाब, जी, जी। 180 के हिसाब हाँ से। जी। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये मार्केट की राय है, मुख्तलिफ लोगों की राय है, जिसमें आपने देखा कि लोग इस हवाले से मुख्तलिफ बात करते हुए दिखाई दे रहे। थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं मंडी के अंदर जहाँ पे चीनी का काम हो रहा है। मैं जरा अंदर आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वालेकुम सलाम। चीनी कितने बेच रहे हैं आप? 8750 रुपए का तोड़ा बेच रहे हैं। कितने किलो 50 किलो का तोड़ा 8750। 8,750। हाँ जी, और ये फी किलो के हिसाब से कितना हुआ? ये अपना 175 रुपये बनेगा। ये तो गवर्नमेंट का रेट है। हाँ जी, ये तो वही रेट है जो गवर्नमेंट का रेट है। ये इधर भी हमें यही रेट बेच रहे वो हैं। कहते हैं 180, 85, 190 तक बिक रही है। नहीं, इधर कोई नहीं, हमें ये 8750 का तोड़ा बेच रहे हैं। सवेरा की चीनी है अच्छा, हमारे पास। अगर हमारे ये फैजान साहब जो है चीनी तोड़ा खरीदना चाहें हाँ, आप देंगे जितने मर्जी ले ले, 10 ले ले। 8750 रुपए पे, हाँ, पर 10 ले ले। कोई ऊपर नीचे नहीं, नहीं? कोई नहीं ऊपर नीचे। लेकिन फिर मार्केट में ही शोर क्यों मचाया हुआ इन्होंने? कह रहे नहीं, हैं कोई रेट नहीं हमारा, सुबह का रेट यही है 8750। आप कह रहे हैं यहाँ मंडी से हाँ, 8750 रुपए। हाँ, 8750 सवेरा की चीनी है। 8750 रुपए रेट है इससे- और 50 ये किलो भी का रेट तोड़ा है। नीचे आया या ऊपर गया है? नीचे आया, नीचे पहले आया। कितने में दे रहे थे? पहला अपना आया थी 9000 का। 9,8750, 250 रुपया 250 रुपया कम हुआ, 250 रुपया आज। आज कम हुआ है। हाँ जी, हुकूमत के रेट के ऊपर आप कह रहे हैं। हाँ, बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब। अब इनका ये बताना है कि हम यहाँ पे जो बेच रहे हैं 8750 रुपये बेच रहे हैं, जो 175 रुपये बिक रही है। ये मंडी की सूरत हाल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और जो होलसेलर्स हैं उनके पास चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल भी आपको बताते हैं। ब्रेक ले लेते हैं जरा। वेलकम बैक। हमने आपको अकबरी मंडी की सूरत हाल बताई, मंडी में क्या कर रहे हैं। वहाँ से हम निकले, हम जरा मार्केट में आए हैं, बाजार में टेम्पल रोड की तरफ, ताकि यहाँ पता चले कि यहाँ सूरत हाल क्या। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी कितने में मिल रही है? चीनी 200 रुपए दी भाईजान। वो कह रहे हैं 175 रुपये में बेच रहे हैं। ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ में। लोग यही हमें बता रहे थे कि 190, 95, 200। चलो 200 भी हो, 150 भी हो, तो जब उसके टाइम पे चीनी थी उस वक्त तो आपने मीडिया ने भी रोला नहीं डाला, बह महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई। अब क्या 200 हो गई है तो अब कोई महंगाई नहीं है। मीडिया वाले भी मर गए हैं, सब चले गए हैं, किधर गए हैं? यानी उसके टाइम पे हाँ चीनी महंगी हो गई, ओ चीनी महंगी हो गई। अब वो किधर गया? मीडिया किधर गया? वो किधर गए हैं शोर डालने वाले? हैं जी, वो किधर गए हैं? ये मालिक हैं, जो मर्जी करें, हमारा खून चूस रहे हैं। हम तो खुदकशियों के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम मरने के लिए तैयार हुए हैं। अच्छा, हमें कोई मार भी दे तो हमें कोई ये इतनी मायूसी क्यों है? कारोबार है नहीं, बच्चे रोटी मांगते हैं, रोटी नहीं होती तो क्या करेंगे? क्या करें? कितने बच्चे हैं आपके? 4। आप क्या करते हैं?
रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं, हाँ जी, जिंदगी मुश्किल हो गई है। बहुत हम्म। बिल नहीं दे सकते बिजली के, इतने बिल। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। आगे चलते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में चीनी कितने रुपए फी किलो मिल रही है? चीनी वजन 200 रुपए किलो मिल रही है। 200 रुपए। तो गवर्नमेंट कह रही है 175 रुपए दे रहे हैं। वो नहीं 175 दे रहा, 200 बेच रहे हैं सारे। कोई दुकानदार नहीं दे रहा। कोई दुकान नहीं, सबके अपने अपने रेट हैं। हाँ। 200 से कम कोई भी नहीं दे रहा भाईजान, बहुत महंगाई हो गई है। इमरान खान के दौर में ये मरियम नवाज कह रही कि 110 रुपए किलो चीनी है, बहुत महंगी है, गरीब आदमी कहाँ से लेगा। ठीक। तो इनके दौर में चीनी का कैसे महंगी हो गई है? इनके दौर में कोई नहीं पूछने वाला इनको। हाँ। हर चीज़ महंगी है इधर, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, गरीब आदमी फंस गया है। कारोबार है नहीं लोगों के, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है, इधर जाए आदमी। मैं बात कर रहा था, अंकल स्पेशल रुके हैं, वो मुझे बता रहे थे कि 200 रुपए फी किलो मिली है। अंकल ने कहा जरा मैं आपको इससे बड़ी खबर देता हूँ। क्या खबर है वो? 210 रुपए दे रहे हैं जी, ले वहाँ जी। से शुरू हो जाए हाँ। वहाँ तक चले जाए, सबका अपना अपना रेट है। हम्म। कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं। कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 205 दे, 10 से कम नहीं दे रहा कोई भी। चलें जी, अब मार्केट के इसका मतलब ये हो गया कि 210 तक कीमत पहुंची। हाँ जी। आपने खरीदी है? हाँ जी, खरीदी। हाँ, आज खरीदी है। ले जी, अब गवाही आ गई कि जो आपको कह रहे हैं 175 रुपए या 160 या जो भी रेट दे रहे हैं, भाईजान आप अपना बंदा भेज दे किसी दुकान पे भी आगे, 210 से कम नहीं देंगे वो। 2 से 10 से कम नहीं देंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इनसे जरा पूछ लें, जरा किराने वाली दुकान है, इनके पास चीनी है कि नहीं है? इनके पास चीनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चीनी बेच रहे हैं कि नहीं है? आपके पास चीनी नहीं है, इनके पास नहीं है। आगे थोड़ा चलते हैं, अली आ जाए, दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट है, उस मार्केट से रेट लेने की कोशिश करेंगे कि चीनी ज़रा कितने हवाले ये चीनी का इस्तेमाल करते हैं, दूध दही वाले, इनसे पूछ लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी कितने में खरीद रहे हैं? भाईजान 220 रुपए। ले जी, 210 से 220 पे आ गए हैं। खान साहब की गवर्नमेंट में 75 रुपए चीनी थी। हाँ। उस टाइम सब बोलते थे, हाँ। चाबी वाले बाबा जी भी बोलते थे। हाँ। वो भी आजकल सोए पड़े हैं। वो 150 रुपए पेट्रोल था, उस टाइम भी बोलते थे, कहते थे रोजे रख लो, नमाजें पढ़ लो, हाँ। हम आपका इलाज करेंगे। अब वो बेचारे सोए पड़े हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। हाँ। अब उनको भी बाहर आना चाहिए ना। 200 से भी ऊपर, 250 से भी ऊपर पेट्रोल चला गया है, किससे पूछें हम जाके। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने चीनी खरीदी है? चीनी खरीदी है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ये जी मार्केट का, अब हम रैंडम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि चीनी की कीमत क्या है, और जो गवर्नमेंट का दावा है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो चीनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। भाईजान चीनी कितने में बेच रहे हैं? चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी 195 रुपये, वो कहते हैं होलसेल पे लो, तो आगे कहते हैं 180 रुपये बेचो, तो कहाँ से लें, तो कहाँ से बेचे। 95 195 हाँ जी, रुपए आपको होलसेल पे है। 95 रुपये का तोड़ा मिल रहा है मंडी से, जहाँ मर्जी से लें। चलें, ये कह रहे हैं जी वो जो आपको 87-50 वो कह रहे हैं 9000, ये कह रहे हैं 95 हाँ सौ जी, का तोड़ा है। मैंने कल पता किया है, 95 रुपये का तोड़ा, कोई 92 वो फी किलो कितने पड़ेगी? की चीनी वो कितने पड़ेगी फी वो किलो? 185 में पड़ जाएगी, 87 में पड़ जाएगी। शॉपर लगाए तो 190 की पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है 180 रुपये की बेचो, कैसे बेचें। तो फिर गवर्नमेंट कैसे कह रही है 175 या 180 में बेचो? हाँ जी, तो ये पूछे ना जाके मंडी वालों से कि तोड़े का क्या रेट है। अब 8700 का भी हिसाब लगाए तो कितने की बढ़ती है, 50 से तकसीम करें उसको। तो फिर आप बिल्कुल नहीं बेच रहे? नहीं बेच रहे हमने, वो पैकेट रखे हुए हैं। क्या चीज? इस तरह तो मार्केट में तो शॉर्टेज फिर क्या करें, अब हमारे सिस्टम में नहीं आती है, अरेंज में नहीं आती है। कैसे कस्टमर के साथ कस्टमर खराब होता है, उसने जो दूसरी चीजें लेनी वो भी नहीं लेगा, वो बोलेगा आप चीज महंगी दे रहे हैं, वो भी नहीं लेगा। मैं जो चीनी बोलूंगा 190 रुपये मुझे आ रही है, 195 रुपये लो मेरे से। हाँ। उसने जो साथ दूध का डब्बा लेना है, डब्बा रोटी लेनी है, अंडे लेने, वो भी नहीं लेगा। वो कहेगा यार आप महंगी दे रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि चीनी की वजह से आपकी दुकानदारी भी खराब हो गई। खराब होती है ना, एक चीज शॉर्ट हो वो खराब होती है, हर चीज खराब होती है। जितने होलसेलर बैठे हैं सब कोई कह रहा है 9250, कोई कह रहा है 9500, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है नहीं, कल आएगी, ये है वो है। यानी आप कह रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट भी है? शॉर्ट भी है, वो दे नहीं ना रहा, जो पैसे खर्चे था 9500 खर्चूंगा, अभी थोड़ा आ जाएगा 9500। हाँ जी, तो कैसे बेचूंगा आगे। तोड़े का भी वजन निकलता है बीच में से, उसके 1 किलो का तो तोड़ा होता है बीच में। बिल्कुल ठीक है। अंकल नजर आए मुझे। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चीनी शीनी मिल रही है? सर चीनी बहुत नायाब हो गई। चीनी क्या नायाब हो गई है? बहुत नायाब, बहुत मुश्किल हो गई ये है। कोई मादनियात तो नहीं है? नहीं सर, ये ऐसा है कि उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, गरीब वैसे आदमी कितने फी किलो के रुपए मिल रही है? तकरीबन मेरे ख्याल 200 रुपये से कम। 200 रुपये? 200 रुपये। मैंने गाँव भी फोन किया, मेरे गाँव में 200 रुपये है। मेरा डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह तहसील कमालिया पीरमल से हूँ, इधर मैं मुलाजिम हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल में। लेकिन मैं आज भी फ़ोन किया, मतलब चीनी इतनी मुश्किल है को गरीब आदमी खरीदे। वो नायाब ऐसे हो कि जब को पैसा भी होगा तो खरीदेगा, जब पैसा भी नहीं होगा तो कैसे खरीदेगा। गरीब आदमी तो नहीं ले सकता चीनी।
जितनी चीनी होगी है कि माफिया का पता नहीं, कि मुझे समझ नहीं इसकी चीनी कितना रेट आप लोगों ने अब क्या कर दिया शुगर वालों में, मिल वालों गवर्नमेंट तो कह रही है कि जनाब हम तो 175 में बेचेंगे, बिकवाएंगे। नहीं सर, 200 रुपए से कम, 195। कभी जो छोटी छोटी जो छोटी दुकानें होती है ना गाँव में या छोटे छोटे शहरों में, वो ऐसा होता है कि वहाँ से जो परचून होती वो और 200 और 195 से कम नहीं हो रही। मैंने गांव में फ़ोन किया, 2 दफ़ा मैं फ़ोन किया, उन्होंने को चीनी की बड़ी मुश्किल होगी कि गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। चले बिल्कुल ठीक है, इतने हालात ख़राब हैं कि गरीब आदमी क्या करे, और चूल्हे का चलना भी मुश्किल हो गया। और जो गाँव वाले, ये तो शहर में यही हाल है और गाँव में बहुत मुश्किल हालात हो गए, हकीकत है कि बहुत मुश्किल हो गया। हमारी मतलब ये तकरीबन 35,000 तनख्वाह है, डॉक्टर हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ, लेकिन मैंने पता है कि मैं किस तरह मतलब घर का निज़ाम चला रहा, हालात बड़े मुश्किल है। मैं भी ड्यूटी करके आया हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये आपने अल्लाह ताला आसानी पैदा करे आपके लिए। ये मार्केट की सूरत हाल है, लोगों की ज़बानी आपने खुद सुना है। वो जो मर्चेंट एसोसिएशन वाले हैं, किराने वाले हैं, उनसे भी बात करनी है, ब्रेक के बाद ज़रा उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। मार्केट की क्या सूरत हाल है, लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है, वो आपके सामने रखी है। लेकिन जो किराना वाले हैं, जो मर्चेंट वाले हैं, जो ये बेच रहे हैं, उनकी भी एक राय है। उनका क्या कहना है कि उस कीमत के ऊपर जो हुकूमत कह रही है उस पर चीनी बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे तो क्यों नहीं बेच रहे, और फिर ये क्या वजह है कि थोड़े अरसे के बाद हमें ये जो बहरान, ये क्राइसिस है हमारे सामने आता है। मैं लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के जो सदर हाफिज आरिफ गुजर साहब है, उनके साथ उनके स्टोर पर मौजूद हूँ। हाफिज साहब, ये चीनी तो आखिर है, ये इतना बड़ा मसला पाकिस्तान में क्यों बना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान में चीनी का मसला अभी नहीं बना, ये 70 साल से आप खबरें उठा के देख लें। जनरल अयूब के दौर से चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, यही हमेशा तड़ियाँ लगाई गई हैं। लेकिन आज तक चीनी का जो मसला है वो अभी तक ऐसे वैसे का वैसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाहिली है कि आज तक इस मसले को हल क्यों ना किया गया। कि या तो वो एक तो आप ये देखें कि सबसे पहले हमारी वो इंडस्ट्री है शुगर मिल जो, हाँ वो बिल्कुल, उसका तकरीबन इंडस्ट्री में 3.5% हिस्सा है उसका, और अरबों रुपए की वो इंडस्ट्री लगती है। उसमें 85 मिलें हैं, वो भी ऑपरेशनल, सिर्फ 60 से 62 मिलें हैं जो ऑपरेशनल है। एक तो इंडस्ट्री भी तबाह कर दी, ज़रात भी तबाह कर दी, और एंड पे आके फिर जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर भी ये जुल्म ढाए जा रहे हैं कि 120-25 रुपए वाली चीनी आज 190 रुपए में भी नहीं मिल रही। कितने में बेच रहे हैं फिलहाल? अभी रेट कम नहीं हुआ, जो 190 वाली है 190 में ही लाहौर में सेल हो रही है इस वक्त लाहौर में। जरा अपने नाज़रीन के लिए कि जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं वो कह रहे हैं लाहौर में 190 रुपए फी किलो चीनी बिक रही है, गवर्नमेंट 164 क्लेम कर रही है, या 172। 173 रुपये गवर्नमेंट ने रेट किए, अब फेडरल ने रेट कर दिया 165 एक्स मिल रेट होगा, और हम बेचेंगे 173 रुपये में, एंड कंज्यूमर मिलेगा। एक तो पहले नंबर पे ये है कि जब ये रेट नोटिफाई हुए हैं किस बुनियाद पे हुए हैं, कि जब 130 रुपये खुद मिलने कहती थी कि 130 रुपये में हम बेच सकते हैं, जब गवर्नमेंट ने उस वक्त नोटिफाई रेट नहीं किया, जब मिलों ने 140 कहा था उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको लॉक नहीं किया। अब जब आपके हाथ से चीनी निकल चुकी हुई है, आपने गलत टाइम पे एक्सपोर्ट की चीनी, जब आपके पास चीनी एक्स्ट्रा नहीं थी तो फिर किस हिसाब से आपने एक्सपोर्ट की? ये बात बहस बहुत हो रही है कि आपने चीनी पहले इस बुनियाद पे बाहर भेजी जी, हम ज़र मुबादला कमाएंगे। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये तो ज़ाहिरन कहा जाता है ना जी, ज़र मुबादला कमाना है तो बाहर बेचें, बाहर भेज के फिर जब कमी होती है फिर पैसे बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। कौन है ये जो कर रहा है? फिर वो हम जो शुगर माफिया सुनते हैं, वो शुगर माफिया है? जी, शुगर माफिया शायद इतनी पावरफुल नहीं है, अच्छा, जितनी आपकी नाहली की वजह से ये जो चीनी है आपके हाथ से निकल गई। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये आपको बावर करवाया था कि आप चीनी बाहर 7,90,000 टन बाहर भेजें और आपकी चीनी ना शॉर्टफॉल आएगा और ना रेट बढ़ेंगे? वो कहाँ है? वो भी इधर ही। वो पॉलिसी साज कहाँ है? ये सारी खराबी पॉलिसी साज इदारों की है जो 70 साल से आज तक चीनी को कंट्रोल नहीं कर सके। आप ये मिल हल क्या? हल सबसे पहले तो हल ये है कि बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको गन्ने का रेट नहीं मिलता, ज़रात आपने तबाह कर दी। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, किस टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं जिस वक्त चीनी हमारी निकलनी है? हाफिज साहब, ये जानना चाहता हूँ, मैं खुद एक छोटे से काश्तकार घराने से हूँ। अगर किसान को भी आपने इस साल गंदम की तरह, आपको पता है गन्ने का भी आपने वो उसको कीमत उस तरह से मुकर्रर गवर्नमेंट ने नहीं की, उसको फ्री मार्केट पे छोड़ दिया। अगर किसान भी खुश नहीं है और जो खरीदने वाला है वो भी रो रहा है, आप कह रहे हैं कि शुगर माफिया का भी कसूर नहीं है, तो फिर कौन है इसमें बेनिफिशियरी? कौन है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त आपका सवाल है और हकीकतन ऐसा ही है कि यही चीज़ें जो आपने 3-4 इकट्ठी चीज़ें पूछी, यही है मसला, यही है कि किसान को आपने गन्ने का रेट नहीं दिया। गवर्नमेंट कहाँ थी? सपोर्ट प्राइस नहीं थी इस बार उनकी, तो गवर्नमेंट कहाँ थी फिर?
गवर्नमेंट ने सपोर्ट करनी चाहिए काश्तकार को, अपनी ज़रात को, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर उसके बाद आपकी चीनी 100 या 125 रुपये किलो के दरमियान थी, फिर आप क्यों नहीं रोक सके? जब एक्सपोर्ट नहीं करनी थी फिर एक्सपोर्ट क्यों की गई? अब कौन सी ताकतें आपको जो इंपोर्ट करवाने पे तुली हुई हैं? और इंपोर्ट आपकी उस वक्त होनी है जब क्रिशिंग आप सीजन आपका शुरू हो जाना है, जब आपकी मार्केट अपनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत गलत टाइम पे। मुझे नहीं लगता कि कौन फैसले करवा रहा है। और गंदम की फसल आपने पहले तबाह कर ली, वो ज़रात गई, और उसके बाद गन्ने की फसल भी आपने तबाह कर दी, फिर आप ट्रेडिंग पे रह जाएंगे। एक बात आप सब, यूं लग रहा है जैसे आप शुगर वालों को, ये बड़े मासूम लोग हैं, यही तो फैसले हुकूमत में कर रहे हैं। ये किसकी शुगर मिले है? वैसे शुगर मिले जिसकी भी हो, ये गलत बात नहीं है। शुगर मिल लगाना कोई गलत बात नहीं है। अपने मुल्क में साज भी तो वही है। फैसला साज, मैं समझता कि ब्यूरोक्रेसी पावर रखती है इन लोगों के ऊपर। ये फैसले हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने करवाए हैं। मिल ऑनर, अगर आप ये समझते हैं कि इस मिलें किन लोगों की है, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के ऊपर एहसान होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में है। वैसे तो आपके पास कोई ताजर रहा नहीं, वो बाहर के मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट ले गए, तो वो किस वजह से ले गया? आपके इदारों की वजह से। इदारे कौन चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जो अरबों डॉलर करप्शन करके। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें ना शुगर वाले जिम्मेदार हैं ना कंज्यूमर है, इसमें सिर्फ जो बाबू हैं, अफसरशाही। आप कह रहे हैं कि चीनी की कीमतें जो 190 रुपए पे लाहौर में बिक रही है, उसके जिम्मेदार बाबू हैं। बिल्कुल 100% बाबू हैं। और जिन लोगों ने उनकी हेल्प की, देखो इसहाक डार साहब यही कहते थे कि पिछली हुकूमत ट्रेंड नहीं थी, हम ट्रेंड लोग हैं, हम ना रेट बढ़ने देंगे ना शॉर्टफॉल आने देंगे। अब शॉर्टफॉल, एक वजीर हैं, वो मिल ऑनर भी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर शॉर्टफॉल आ गए तो हमारा क्या कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है। तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं तो किसका कसूर है? आपने किस हिसाब से बाहर, आपके पास फिगर नहीं थे? कल परसों से गवर्नमेंट बाकायदा उनके जो वीलॉगर्स हैं या बाकी जो कैंपेन चला रहे थे, वो कह रहे हैं वो ना उस वक्त ज़र मुबादला कमाना था, गन्ने की जो फसल है वो कम हुई है, तो ये हमने एस्टिमेट नहीं लगाया हुआ था। ये बाहर से किसी ने आके नहीं एस्टिमेट लगाना था। ये शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे थे कि पिछली हुकूमतों ने गलत किया तो रेट 52 से 100 रुपये के तकरीबन बढ़ गया। तो आपने भी तो 120 वाली चीनी 200 रुपये में सेल करवाई है। अभी जो आपने एंड वाला जो मैं पॉइंट बताता हूँ आपको कि 165 फेडरल ने उसका रेट डिसाइड किया और 173 रुपये एक्स मिल रेट है। हालांकि एक्स मिल से लेके एंड कंज्यूमर तक 173 रुपये में नहीं आ सकती, 10 रुपये पर केजी। आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट अभी मुकर्रर किया उस पर चीनी बेचना मुमकिन ही नहीं है, मिलनी नहीं आपको। अच्छा, मैंने मार्केट से एक और बात चेक की है, वो कहते हैं कि हम ये जो आपने गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है, हमारे पास जो स्टॉक है वो उससे महंगे का हमने खरीदा हुआ है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताजर बरादरी ये चीज़ें फेस कर लेती है। अगर रेट कम हुए हैं तो कई दफ़ा बढ़ भी जाते हैं, ये भी चल जाता है। लेकिन ये है कि 165 में चीनी कहाँ से मिलनी है? मैं गारंटी देता हूँ, पूरे लाहौर में आप प्रोग्राम करते हैं, बड़ी नज़र आपकी इन चीज़ों पे, आपको 165 में चीनी नहीं मिलनी। अगर 165 में हमें नहीं मिलनी तो हमने 173 में कहाँ से सेल करनी है चीनी? आपको गवर्नमेंट ने मेरे साथ किया, आपके साथ किया, बेचारे जिसके साथ पहले इतने मसाइल हैं, ये तो फिर इसका मतलब है कि टीवी के ऊपर बैठ के आप बात कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, ऐलान कर देंगे, आप जो ग्राउंड पे जो लोग इसको देख रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं बेच सकते, नहीं मिलेगी। हकीकतन ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अपनी जान छिड़वाई है, ये कह के कि हमने 165 कर दी चीनी, सस्ती चीनी बेच दी है हमने। अब ये करेंगे कि जो इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर क्रैकडाउन करेगी, सिर्फ रिटेलर के ऊपर, ना वो ब्रोकर को नहीं, मिलों को वो तो इनके पर सड़ दें, ना ये ब्रोकर को पकड़ सकते हैं ना मिल को पकड़ सकते हैं। अगर इन्होंने चीनी 165 करवाई है तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। कौन करवा सकता है? कोई नहीं करवा सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सारी खराबी एंड कंज्यूमर पे आनी है, पब्लिक पे आनी है। आवाम को ये चीज़ नहीं मिलनी 163 में चीनी कि अगर नहीं आप इम्प्लीमेंट करवा सकते तो फिर उसको ओपन छाड़ दें, डी-रेगुलेट। वैसे एक आप सब सवाल आखिर में आपसे करना चाहता हूँ कि ये कैसी चीज़ तो नहीं है ना, कोई एटमी हथियार तो नहीं है, हम खुद बनाते हैं, गन्ने की फसल हमारे पास है, अगर ये चीज़ भी हम नहीं दे, प्रोड्यूसर होने के बावजूद, यानी ये इंपोर्ट वाली ज़रूरी नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक ये मसला भी अगर हम हल नहीं कर पा रहे, गंदम का मसला हम नहीं हल कर पा रहे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपके पास 3 चीज़ें थी। पहले कपास थी, वो ख़त्म हो गई, तबाह होगी। उसके बाद गंदम थी, गंदम की फसल को आपने तबाह कर लिया। उसके बाद रह गया था सिर्फ गन्ना आपके पास। गन्ने से 2 नुकसान होंगे। अगर गन्ने की फसल तबाह कर दी, आपके 2 नुकसान होंगे। आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, शुगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, दूसरा ज़राअत आपकी तबाह हो जाएगी। आपने कहाँ से चीनी लेनी है, कहाँ से गंदम लेंगे, कहाँ से कपास लेंगे? तो ये अपने आप को जितनी देर तक हम किबला दुरुस्त नहीं करेंगे उतनी देर तक इस मुल्क का कुछ नहीं बनने देना इन लोगों ने। और सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले चीनी वाले मिल ऑनर हैं, उसके बाद ब्रोकर हैं, उसके बाद होलसेल डीलर हैं, उसके बाद रिटेलर हैं।
साथ गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठें, ये कहाँ से खराबी चली आ रही है और कहाँ तक खराबी जानी है, स्टेक होल्डर को बिठाएं, फिर बैठ के ये बात करें कि चीनी का रेट निकलना क्या है, क्या बनता है और क्या होना चाहिए। और गन्ना अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ज़ेर मुबादला कमाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ के असूल है कि आपके पास अगर इतनी चीनी नहीं थी, आप 7 लाख टन बाहर भेज रहे हैं और 7 लाख टन फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी नाहिली कोई नहीं है। चीनी आपने भेजी और अब उसे महंगी बहुत वापस दफ़ा ऐसा होता है कि ये कागज़ों में होता है, ये बड़ी दफ़ा ये भी होता है, ये कागज़ों में होता है, रिबेट लेने के लिए होता है। उसमें ये है कि अगर बाबू उनके साथ मिलते हैं तो फिर ही बात बनती है। गलतियाँ तो सबकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर 4 स्टेक होल्डर हैं, टोटल 4 स्टेक होल्डर को सामने बैठाएं और मसले का हल करें। जो 70 साल से नहीं मसला हल हो चुका, मेरा ख्याल वो मसले को हल करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आप सब आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया कि मसला है क्या, मसला छोटा है, बड़ा है, या हल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इसमें बैड गवर्नेंस है। अगर लाहौर में अब ये किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर अगर बता रहे हैं कि लाहौर में 190 रुपये चीनी फरोख्त हो रही है, 165 का सवाल ही पैदा नहीं होता और 173 में बेचना मुमकिन ही नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुकूमती दावे वो क्या है और ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है। प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज।